यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टू पॉइंटर एल्गो, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिदम है। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज होता है और कॉन्टेस्ट में तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। मीन्स 1 2 3 कॉन्टेस्ट के बाद ये टू पॉइंटर एल्गो यूज़ होता ही है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इजी एल्गोरिदम भी है, इजी टू अंडरस्टैंड। ये कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं समझने के लिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं क्या है ये। तो ये जनरली तभी यूज होता है जब जब मुझे पेयर हो या ट्रिपलेट हो, ऐसे कुछ निकालना हो, पेयर ट्रिपलेट ये सब तभी यूज़ होगा। और ये तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटा देता है। ऑर्डर अगर अगर सॉर्टेड एरे दिया हुआ है तब तो ऑर्डर n में कर देगा, और अगर सॉर्टेड एरे नहीं है तो n log n लेगा। लेकिन n स्क्वायर वाला सॉल्यूशन को n में बना देगा या ऑर्डर n log n में बना देगा। सॉर्टेड है तो n में, और नहीं सॉर्टेड है तो ऑर्डर n log n में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है, क्या है ये। तो मान लीजिए ये दिया हुआ है 2 7 11 15, ये एक एरे है 2 7 11 15। तो अब मुझे इसमें पता करना है कि 9 कोई दो इंडेक्स का सम 9 है कि नहीं। तो इसको कैसे निकालेंगे कि दो इंडेक्स का 9 है कि नहीं। तो ये तो सॉर्टेड है, मान लीजिए सॉर्टेड नहीं रहता, ऐसे भी दिया हुआ रहता 7 2 11 15, ऐसे भी रहे। तो इसको यूज़ करने के लिए, टू पॉइंटर को यूज़ करने के लिए हमें पहले इसको सॉर्ट कर देना पड़ता है। तो सॉर्ट करने के बाद सॉर्ट करने के बाद ये आएगा। तो अब मान लीजिए 9 है, मुझे पता करना है कि 9 टारगेट, ये दोनों कोई भी दो इंडेक्स को ऐड करने पे 9 आता है कि नहीं, कोई इंडेक्स का एलिमेंट को। तो इसको तो एक करने का ये तरीका है कि फॉर लूप लगाएंगे, इसको पहला बार जो लूप चलेगा इसको कांस्टेंट लेंगे और सबसे प्लस करेंगे 2 7 to 9। ये तो पहले बार में आ जा रहा है, लेकिन आगे देख रहे हैं 11 to 13 15 to 17। तो फिर इसको 7 को लेंगे, फिर ऐसे चेक करेंगे 11 7 18 15 और 7 32 15 और 7 22, और फिर वही 11 15। तो ऐसे करके चेक करेंगे। तो ये तो ब्रूट फोर्स हो गया, जो n स्क्वायर लेगा सॉल्यूशन, कि सब दो लूप चलाएंगे और पहला बार में एक को कांस्टेंट रखेंगे और फिर दूसरा को बढ़ा कर चेक करेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो ब्रूट फोर्स हो गया जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) स्क्वायर है। तो अब इसको ऑप्टिमाइज़ करता है वही टू पॉइंटर एल्गो। टू पॉइंटर एल्गो में हम लोग एक यहाँ पे पॉइंटर लेते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और हम हर एलिमेंट के साथ चेक नहीं करते कि उससे टारगेट मिल रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे रखते हैं एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में, और फिर चेक करेंगे 15 2, इन दोनों का सम लेंगे। 15 2 कितना होता है 17। तो 17 होता है, इसका मतलब 2 के साथ 15 का 17 हो रहा है। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें जो 9 चाहिए, इसके आगे जाएंगे 2 के साथ 7 जाएंगे, 7 2 यहाँ पे अगर इसको हम पॉइंटर को 7 पे करेंगे तो 15 और 7 कितना होता है 22। तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। 15 और 11 22 कभी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंटर को, इधर वाला पॉइंटर को, ये वाला पॉइंटर को घटा देंगे 1 से। तो i यहाँ पे 0 है और यहाँ पे i का वैल्यू कितना था, i का वैल्यू था 0 1 2 3। अब तो ये घटा दिए तो i माइनस माइनस, ये j का वैल्यू यहाँ पे j, तो j माइनस माइनस हो गया, j माइनस माइनस। अब ये दोनों का सम निकालेंगे, कितना आएगा 11 to 13। तो अब कभी भी 11 to 13 है, अगर इसको प्लस करेंगे तो 11 यहाँ पे 7 + 11 18, 9 से ज़्यादा आ जा रहा है। मुझे 9 के लिए देखना टारगेट 9 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर इसको घटा देंगे इधर, तो फिर j माइनस माइनस होगा। तो 2 और 7 फिर प्लस होगा, 2 7
2 7 प्लस होगा तो ये कितना आता है 9। तो ये पॉइंटर यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा। तो अब तो मिल जा रहा है तो 9 रिटर्न कर देंगे। तो इसके लिए ये क्यों ये वर्क कर रहा है, क्योंकि हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर, ये सॉर्टेड ऑर्डर में तो क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग हर एलिमेंट पे चेक नहीं करते हैं कि मिल रहा है कि नहीं, हम लोग इसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं। अगर सॉर्टेड नहीं है तो सॉर्ट करने के बाद अगर मान लीजिए मुझे 22 सम है कि नहीं इस एरे में 2 7 11 15 में, ये चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो फिर यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे I0 और j इक्वल टू 3, इंडेक्स इसका 0 1 2 3 रख दिए। अब यहाँ पे ये दोनों का चेक करेंगे, 11 और 2 और 15 का, 2 और 15 का चेक किए तो कितना है 2 15 17 है। तो कभी भी अगर इसको अगर माइनस करेंगे, अगर इसको माइनस करेंगे तो 17 है और मुझे 22 चाहिए, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो और कम वैल्यू देगा 11 to 13। तो हमको क्या करना चाहिए, i प्लस प्लस करना चाहिए। तो i प्लस प्लस करेंगे तो 7 पे आएगा, 7 पे आया। और फिर चेक करेंगे 15 और 17 22 मिल गया। तो यहीं से ये तो मिल जा रहा है, तो यहीं से यहाँ पे कोई बूल वेरिएबल बना के वही बूल इक्वल टू ट्रू कर देंगे वहाँ पे चेक करने के टाइम, और फिर ब्रेक कर जाएंगे लूप से। लेकिन अगर रिटर्न होगा तो इसका बहुत सारा यूज है, इसका बहुत सारा एलीट कोड पे भी क्वेश्चन है। आपको टॉप 100 के अंदर ही 2 क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, और भी होगा शायद। हम लोग अब इसका यूज़ देखेंगे 2 क्वेश्चन में, कैसे इसका यूज़ हुआ है 2 पॉइंटर का। तो पहला ये क्वेश्चन है 2 सम, इसको पूरा इसको हटा देते हैं, खुद सॉल्व करेंगे। तो इसमें 2 पॉइंटर में हम क्या बोले थे, इसको तो एक ऐसे होगा फॉर लूप लगा के i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। ये क्वेश्चन क्या है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न इंडिसेस ऑफ 2 इंटीजर numbers such that they add up to the target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. तो 2 7 11 15 और टारगेट 9। तो 2 7 11 15, तो इसमें दो एलिमेंट का सम 9 कब है, 9 कैसे होगा, तो 2 7 11 15, तो nums 0 और nums 1, तो यह 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स का, ये 0 2 और 7 9, तो इसलिए nums यहाँ पे 0 और 1 रिटर्न करना है। तो इसके लिए 2 लूप चलाएंगे, 4 int i j बराबर i प्लस 1 j लेस देन n j प्लस प्लस n इक्वल टू ऊपर में इंट n इक्वल टू nums डॉट साइज। ये तो पूरा ब्रूट फोर्स है ऐसे एक बार बस दिखाने के लिए, फिर 2 पॉइंटर्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेगा वो दिखाएंगे। तो nums i प्लस nums j अगर इक्वल टारगेट है तो क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे i j। और अगर ये हमेशा लिखा हुआ है कि यू में एज्यूम दैट ईच इंडेक्स वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो देगा ही देगा, और नहीं देगा तो यहाँ पे कुछ भी ऐसे रिटर्न कर दो, रिटर्न खाली खाली वेक्टर रिटर्न करें। ऐसे भी रिटर्न करते हैं वेक्टर, ये कर्ली ब्रैकेट के साथ। आई पे पहला एक 0 रिटर्न होगा, इसमें इस केस में 0 और 1 0 1 रिटर्न हो गया। रन करेंगे इसको, तो ये आपका एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसका देखिए यहाँ पे तो रन कर जाएगा। इसका एक और है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉलो अप में कैन यू कम अप विथ एल्गोरिथम दैट इज़ लेस देन O n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
तो वह इसी का बात कर रहा है, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम। तो 2 पॉइंटर इसमें लगाएंगे। 2 पॉइंटर के लिए मैंने क्या बताया, इंट यहाँ पे पहले उसका फर्स्ट इंडेक्स लेते हैं, लास्ट इंडेक्स लेते हैं, इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज माइनस वन, साइज माइनस वन, वाइल जे ग्रेटर देन आई। जब तक जे ग्रेटर देन आई है, मतलब जे इक्वल टू आई नहीं हुआ, क्योंकि जे इक्वल टू आई हो जाएगा मतलब एक ही एलिमेंट बचा है, तो जे ग्रेटर देन आई है जब तक, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे। पहले तो इसमें इंडेक्स निकालना है, तो अगर मान लीजिए हम सॉर्ट कर देंगे इसको, तो इसका तो मान लीजिए 3 to 4 है, इसको अगर सॉर्ट कर देंगे तो 2 3 4 हो जाएगा। तो इंडेक्स हम पता कैसे करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे एक पहले से डिफाइन होता है। अगर नहीं है जावा में अगर कर रहे हो तो वहाँ पे क्लास ऊपर में पेयर क्लास एक बना देना, उससे पे हो जाएगा। लेकिन C++ में पहले से होता है पेयर इंट कॉमा इंट बी, और यहाँ पे लूप रन करेंगे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। लूप रन करने के बाद ये जो वी जो लूप है यहाँ पे इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज, तो जितना साइज का वो नम्स है उतना साइज का ये वी पेयर एरे बनेगा। हो गया। अब वी आई पे क्या रख देंगे, वी आई पे रख देंगे नम्स आई और आई, वी आई पे नम्स आई रख दिए। ये इसका फर्स्ट पे नम्स आई है, एक तरह से क्लास है, क्लास जैसा यूज़ होता है। पेयर एक क्लास है जिसमें फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू होता है। इसको एक्सेस करने के लिए, इसको एक्सेस करने डॉट फर्स्ट करेंगे वी आई डॉट फर्स्ट, और इसको एक्सेस करने वी आई डॉट सेकेंड। तो ठीक है, अब रख दिए। मतलब यही है, यही वाला एरे को बस हम 2, ये जो था ना यहाँ पे बताता हूँ करके, ये जो था इसको 2, ये जो 2 7 11 15 है, इसको 2 0 कर दिए। नीचे वाला से समझ में आएगा अच्छा से क्या हुआ। तो नीचे में 3 और 0 ऐसे, तो हमारा जो एरे था वही एरे रहेगा, बस यहाँ पे एक इंडेक्स के साथ कर रहे 2 1 कॉमा नीचे 4 2, तो ये हो गया बस। और इसको ये कर दिए इस केस के लिए यहाँ पे। तो ये करने के बाद अब हम लोग इसका वैल्यू एक्सेस करेंगे, वी आई डॉट फर्स्ट प्लस वी आई डॉट वी जे डॉट सेकेंड। तो ये करने से पहले क्या बस है, सॉर्ट कर देंगे इसको। सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, तो नम्स नहीं वी डॉट होगा, वी में सारा काम अब होगा, वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड। तो यहाँ पे वी जब सॉर्ट लिखते हैं ना, तो ये पहला एलिमेंट के हिसाब से सॉर्ट करता है, तो नम्स के हिसाब से सॉर्ट करेगा। तो ये वाला जो है 3 0 2 1, ये एक एरे है पूरा, ये जो एरे है ये पूरा, ये वाला ये एरे है। तो ये सॉर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये सॉर्ट होने के बाद हो जाएगा 0 3 सॉरी, ये हो जाएगा 2 1, फिर हो जाएगा ये 2 1 के बाद 3 0, फिर हो जाएगा 4 2। ये सॉर्ट होने के बाद ये ऐसा बन गया, सॉर्ट हो गया। ये सॉर्ट होने के बाद ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इसका ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू 2 और 4, ये दोनों को प्लस कर रहे हैं। 2 और 4 कितना हो गया, 6। पहले बार में ही मिल गया, लेकिन बाकी हो सकता है अलग अलग। तो यहाँ पे पहला तो इंडेक्स यहाँ पे रखें 0 पे, और ये लास्ट पे। तो इक्वल इक्वल, अगर टारगेट है तो क्या करेंगे, टारगेट है तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा वी आई डॉट सेकेंड कॉमा
वी आई डॉट फर्स्ट, सॉरी वी जे डॉट सेकेंड, वी जे डॉट सेकेंड ये हो गया। इल्सिफ अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल, अगर ग्रेटर देन है मान लीजिए वी आई डॉट फर्स्ट, ये जो है तीन ही केस हो सकता है, या तो इक्वल है टारगेट के, या तो टारगेट से ग्रेटर है, या तो स्मॉलर है। अगर ग्रेटर देन टारगेट है मतलब टारगेट से बड़ा है, तो हमेशा जो आई पे जो इंडेक्स है वो छोटा वाला इंडेक्स है और जे पे बड़ा वाला इंडेक्स है, बड़ा वाला इंडेक्स है। तो इस पे जे पे जो वैल्यू होगा बड़ा होगा, आई पे जो वैल्यू होगा छोटा होगा। तो अब ग्रेटर देन टारगेट आ रहा है, मतलब कि क्या, मतलब कि ये है कि अगर आई को प्लस करेंगे तो और ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि आई बढ़ेगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा तो और प्लस हो जाएगा जे। तो इसलिए क्या करेंगे, जे को माइनस कर देंगे। और इल्स में तभी आएगा जब टारगेट छोटा है। इसका मतलब टारगेट छोटा है मतलब आई को प्लस करेंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि जे को माइनस करेंगे तो और घट जाएगा ना, तो आई को प्लस करेंगे। और ये कब तक करेंगे, जब जे इक्वल टू आई हो जाए, मतलब एक एलिमेंट हो जाए, जैसे आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस होते रहते, यहाँ पे दोनों आ गया आई जे। तो आई जे जब ही आएगा जब कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिया एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो हो गया। अब इसको ये वाला फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको रन करेंगे। सबमिट करेंगे। ये तो एक हो गया। अब इसका एक और क्वेश्चन है जो एक और क्वेश्चन था, इधर से देखते हैं। अरे कंटेन्स विथ मोस्ट वाटर, कंटेनर विथ मोस्ट वाटर, तो ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू आर गिवन एन इंटीरियर एरे हाइट ऑफ एन वर्टिकल लाइन्स, हाइट ऑफ एन है, एन वर्टिकल लाइन्स है, ये height of length and n vertical line such that 2 in point I0 मतलब ये I0 J0 यहाँ पे, एंड I हाइट है, ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे I0, ये आपका हाइट बता रहा है। तो फाइंड द टू लाइन्स दैट टुगेदर विद द एक्स एक्सिस फ्रॉम ए कंटेनर सच दैट द कंटेनर कंटेन द मोस्ट वाटर। तो कंटेनर मोस्ट वाटर कंटेन करता है। तो इस सारा में देखिएगा तो इधर से ये दोनों में वाटर कैसे कंटेन करेगा, जब इस ये दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा उतना तक ये स्टोर करेगा। तो ये दोनों में ये होगा, फिर ये होगा, ये और ये होगा, तो ऐसे ऐसे करते करते ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा वाटर कंटेन कर रहा है, ये और ये। क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ ये दोनों हाइट माइनस इसका इंडेक्स माइनस इसका इंडेक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यही फिर से इसमें एक तरीका तो होगा कि फॉर लूप लगाएंगे, आई को रखेंगे और सब जे से करके देख लेंगे, जे इससे 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 इससे, फिर इसको रखेंगे इससे इससे इससे, तो ये एन स्क्वायर जाएगा। लेकिन इसको अब ए टू पॉइंटर से कैसे करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इंट जे इक्वल टू हाइट डॉट साइज हाइट डॉट साइज, हाँ हो गया। अब वाइल लूप रन करेंगे, वाइल लूप हो गया रन। अब क्या करेंगे, वही टू पॉइंटर वाला क्या था, टू पॉइंटर में क्या करना था कि जब तक रन करते हैं जब तक वो नहीं मतलब जे और आई इक्वल नहीं हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई जब तक जे बड़ा है आई से
तब तक रन करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, इंट, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, इंट क्या करेंगे, वाटर, वाटर कितना कितना वाटर होगा। तो अब ये दोनों पहले यहाँ पे 0 पर है और यहाँ पे जे पर है, ये दोनों में। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट, कॉपी तो सी, इसको चलिए नोटबुक पे थोड़ा समझाते हैं क्या है। कंट्रोल वी, फिगर आया, आ गया। हाँ, तो ये हो गया। तो ये आपका वाटर कंटेन करा। तो यहाँ पे तो एक तो ये इंडेक्स पे 0 हो गया, और ये इंडेक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 हो गया, 0 और 8, 0 8 हो गया। अब सॉरी, ये वाला 0 नहीं है, 0 उसके पहले वाला 0। जीरो। तो अब ये वाटर कितना कंटेन करेगा, 1 सेकेंड। अब ये वाटर, तो ये दोनों का जो मिनिमम है वो होगा इसका वाटर कंटेन करने का, ये वाला मल्टीप्लाई बाय इसका, ये कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जितना स्टोर कर रहा है इतना तक ही स्टोर करेगा, इसके बाकी तो ऊपर से गिर जाएगा, तो इतना स्टोर करेगा। तो अब फिगर अच्छा नहीं बना है, लेकिन ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ तक, तो ये इधर से तो गिर जाएगा, तो इतना स्टोर करेगा। और इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स है 0 0, इसका इंडेक्स है 8 8, 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 इंटू इसका हाइट कितना है 1, तो ये वाटर स्टोर कर रहा है 8। तो अब वाटर स्टोर कितना कर रहा है 8, क्योंकि इसका एरिया तो इतना ही होगा ना 8, और ये इसका ये हाइट कितना है 1, तो इतना वाटर स्टोर कर रहा है। तो अब कभी भी इतना वाटर तो हो गया, अब कभी भी अगर इससे किसी के साथ बनाएंगे, इसके साथ इसके साथ बनाए, इसके साथ बनाए, इसके साथ बनाए, इसके साथ बनाए, इसके साथ किसी के साथ भी, इससे ज़्यादा वैल्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा तो, एक तो पहली बात है कि इसका वैल्यू इधर घटेगा, इधर अगर इसके साथ और कोई भी रहेगा तो इसके साथ जितना हाइट है उतना ही हाइट रहेगा, इससे ज़्यादा वैल्यू आ नहीं सकता है, क्योंकि हाइट इसका अगर 1 है तो ये 1 ही, इस मिनिमम ये 1 ही बना सकता है, क्योंकि तो इससे इधर प्लस करने से तो फ़ायदा है, क्योंकि इधर प्लस, इधर अगर इधर इसको माइनस करेंगे तो इससे तो घटा है, क्योंकि इससे तो भी और भी बन सकता है ना, इससे तो ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है, वाटर मतलब कंटेनर बन सकता है, लेकिन इससे तो एक ही बन सकता है सिर्फ। इससे या तो इससे बनाओ, या तो बगल वाले से इससे बनाओ, हाँ समझिए अच्छा से। तो ये इससे तो इससे ही बन सकता है, ये इधर वाला से ही बनेगा, लेकिन किससे भी बने इसका आंसर हमेशा कम ही आएगा, इससे ज़्यादा ही वैल्यू दे ही नहीं सकता है। इसके साथ जो वैल्यू दिया हो गया, अब इसके साथ अब ये कभी भी इससे ज़्यादा वैल्यू देगा ही नहीं। तो इसका तो आ गया, तो अब हम इसका तो बार बार कैलकुलेट करने का ज़रूरत है नहीं। क्या करेंगे कि अब आई को प्लस प्लस करके आई को कंटेन यहाँ पे ले आएंगे, और ये तो यहीं पर है, तो इतना तो 8 आ चुका है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि यहाँ पर अब चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कि इफ़, यहाँ पे उसके बाद नीचे चेक करेंगे इफ़ हाइट ऑफ आई जो है, हाइट ऑफ आई, इफ़ हाइट ऑफ आई ग्रेटर देन हाइट ऑफ जे है, हाइट ऑफ जे है, तो क्या करेंगे जे माइनस माइनस, क्योंकि अगर हाइट आई का हाइट बड़ा है तो उससे तो अभी और बनाएंगे तो कम ही आएगा, क्योंकि उससे वैल्यू आ चुका है, अब उससे ज़्यादा वैल्यू आ नहीं सकता है, इससे मैक्सिमम वैल्यू दे चुका है। तो आई अगर मान लीजिए वही यहाँ पे जे ग्रेटर देन रहता, जे यहाँ इस केस के लिए तो जे बड़ा है, ये हाइट ऑफ जे बड़ा है आई से,
तो जे बड़ा है तो आई को प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा वैल्यू तो दे नहीं सकता आई, तो अब इसका कोई काम है नहीं आई ये वाला इंडेक्स का, तो आई प्लस 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 करेंगे यहाँ पे जे एक सेकेंड, जे आई प्लस प्लस हाँ आई प्लस प्लस हो गया, क्योंकि जे बड़ा है तो इससे ज़्यादा वैल्यू दे नहीं सकता है, तो आई प्लस प्लस हो गया। अब इस पे आया और इससे कैलकुलेट करेगा कितना आएगा, तो ये दोनों का जो मिनिमम होगा हाइट ये दोनों का मिनिमम हाइट कितना है, ये 7 है, ये 8 है और ये 7 है, 8 और 7 है, तो 8 और 7 का मिनिमम 7 और इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स 1 है और इसका इंडेक्स 8 है। 8 माइनस 7 8 माइनस 1 कितना होगा, 8 माइनस 1 इसका इंडेक्स 1 है, तो 8 माइनस 1 हो गया 7 49। और एक मिनिमम वेरिएबल बना के रखेंगे, ये जो मैक्सिमम वेरिएबल mx, जो आपका ये जो वैल्यू आ रहा है, पहले आया था कितना 8 आया था, अब 49 आ रहा है, ऐसे ही जो भी वैल्यू आएगा उसका लास्ट में जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करने के लिए। तो ये हो गया। अब ये दोनों में से किसका हाइट बड़ा है, किसका हाइट बड़ा है, तो हाइट बड़ा है आई का, तो अब तो इससे ये 8 जो है, ये वाला जो आई है ये हाइट है, ये तो इससे ज़्यादा वैल्यू कभी बना ही नहीं सकता है, क्योंकि ये इससे बना चुका है मैक्सिमम। तो अब इसका काम तो हो गया, तो ये अब ये जो है ये तो बना चुका है, तो अब ये जो है इस पे आ जाएगा, तो अभी एक 8 आ चुका था, एक 49 आ चुका है, 8 पे आया। अब क्या इससे और इसको, तो इससे कितना वैल्यू बनाएगा, इससे ये वाला, तो ये वैल्यू बनाएगा इससे, इसका ये दोनों का मिनिमम कितना है, इसका मिनिमम है 3, तो एक तो 3 होगा, 3 इंटू, पहले इसको मिटा लेते हैं, अब ये जो है ये दोनों का मिनिमम कितना है 3, इतना ही वाटर स्टोर कर सकता है ये, और ये दोनों यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये आपका 7 है और ये आपका 1 है, और ये 8 था, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 49 तो आ चुका है। अब ये दोनों में कितना है 3 है, 3 इंटू 7 माइनस 1 6 18 आ चुका है एक। अब उसके बाद ये दोनों में किसका वैल्यू बड़ा है, इसका बड़ा है, तो अब इससे ज़्यादा तो ये बना नहीं सकता है, क्योंकि इतना मैक्सिमम हाइट तक ये आंसर ला चुका है, तो अब इसको एक और घटा देंगे, इसको हटाएंगे तो अब कितना हो गया, अब इसको घटाने के बाद इसको हटा चुके हैं, अब इसका क्या होगा, अब इसको घटाने के बाद ये जो वैल्यू है 7 पे, तो ये घट के यहाँ पे आएगा 7 यहाँ पे, अब 18 भी आ चुका है, 7 पे आया और ये अभी भी 1 पे ही है। अब ये दोनों से निकालेंगे कितना आएगा, ये और ये कितना बनाएगा, तो ये 8 है और ये भी 8 है, ये 8 है और ये भी 8 है, तो ये तो वैल्यू तो ये 8 ही रहेगा, ये दोनों का मिनिमम 8 ही होगा, 8 और 8 का मिनिमम कितना होगा 8, तो 8 रहेगा 8, और इसका 6 माइनस 1 5, 8 5 जा 40, तो अब एक 40 भी आ गया। ये सब में से लास्ट में मिनिमम जो होगा वो रिटर्न करेंगे, बस रन कर रहा है, दिखा रहा है आपको, 40 हो गया। तो अब तो ये दोनों मैक्सिमम दोनों बना दिया है, ये सब कोई को भी, अब किसी को भी हम माइनस कर सकते हैं, इधर साइड से चाहे इधर साइड से, तो ये दोनों तो बना चुका है। तो अब हम इसी को मान लीजिए, इसको ये इसका
इसका वैल्यू ज़्यादा था, इसका ये भी 8 है, ये भी 8 है। हाँ, तो मान लीजिए फिर से हम इसको ही माइनस करेंगे इधर को। ये तो अभी भी यहीं पे है, 1 पे ही है। ये तो 1 पे ही अभी भी, और इसी को माइनस कर दिए यहाँ पे। 40 भी एक आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 और ये 5 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, तो ये दोनों का ये इसका हाइट कितना है, 4। ये 4 हाइट है, तो एक तो 4 होगा हाइट, ये दोनों का मिनिमम जो है, और इसका कितना है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 16। अब एक 16 भी आ गया, तो ये दोनों में इससे तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता है, इतना मैक्सिमम हाइट तक तो दे चुका है। तो इसको अब इसका तो रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो अब इसको घटा देंगे। इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जे माइनस माइनस होगा, तो अब ये वाला जो ये जो है अब यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा, तो इसका काम हो गया। हाँ, वैसे ही अब इससे इसे निकालेगा, सेम वही चीज़ होगा। जैसे ही ये वाला इसको क्रॉस कर जाएगा, ये वाला जो जे वाला है, ऐसे होते होते जे वाला जब क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे, जे क्रॉस कर जाएगा, तो ये क्रॉस करने के बाद क्या होगा कि ये वाला ख़त्म हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, या इसके इक्वल भी हो जाएगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो लूप ब्रेक हो जाएगा, और ये सब में से जो मिनिमम वैल्यू होगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना ना, मैक्सिमम जो होगा वही आंसर होगा। 49 मैक्सिमम है, तो 49 यहाँ पे। अभी और भी यहाँ पे चेक करते तो यही वैल्यू आता है, ये वाला, ये यहाँ से ये जो बना रहा था 49, क्योंकि ये 7 है और 7 इसका, 8 माइनस 1 7, 49 ही इसका होगा अभी। 49 देखिए 49 है अभी। तो अब इसका कोड क्या है, कोड अब इसे मैं करने नहीं जाऊंगा, इसका डायरेक्ट कोड है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ। उसको समझा तो दिया ही, ये कोड है इसका, Ctrl+C, जस्ट वही वाला काम है इसमें भी। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका इंट आई, ये 0 पे लिए हैं, जे को हाइट साइज -1 पे, mx इंट मीन, और वाइल जे ग्रेटर देन, जे बड़ा है आई से, mx इक्वल टू, और सेम वही वाला काम यहाँ पे, ये जो है ना, यहाँ पे इसमें करने के लिए जो वाटर हम निकाल रहे थे हर बार, वाटर को ये वाला निकाल रहे, यही काम हम बार बार कर रहे थे। ये दोनों का जो मीन है, Ctrl+X, यही वाटर, और जो वाटर आ रहा था इसमें जो मैक्सिमम वाटर आया था वो रिटर्न करना। तो ये तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम वेरिएबल बनाया है, जो वाटर जो निकालेगा वो मैक्सिमम वाला, ये तो वही कर रहे हैं। अगर हाइट आई बड़ा है तो जे माइनस माइनस होगा, क्योंकि हाइट आई से जितना भी, हाइट जे से अब उससे ज़्यादा बना ही नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा हम मैक्सिमम ला ही नहीं सकते हैं हाइट जे से। हाइट जे का काम हो गया, इसलिए अब जे माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि अब इससे अगर कोई भी मान लीजिए यहीं पे यही इसी क्वेश्चन में देखिए, इससे वैल्यू बन चुका है, अब इससे मैक्सिमम इससे तो बना नहीं सकते, क्योंकि ये मैक्सिमम ये पूरा हाइट ले लिया है यहाँ तक। तो इससे तो अभी और बना सकते हैं, मान लीजिए इससे और कोई बड़ा हाइट वाला आ जाएगा तो, लेकिन इससे तो अब बना नहीं सकते। तो ये वाला के लिए, रेड वाला के लिए जे माइनस माइनस हो रहा है, तो वही जे माइनस माइनस हो रहा है। तो अब अगर वही मान लीजिए हाइट जे बड़ा रहता तो आई प्लस प्लस होता, कि क्योंकि आई से हम मैक्सिमम बना चुके हैं, वही रिटर्न mx होता। तो इसका 2 एप्लीकेशन तो हम दिखा दिए, और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा इस पर जो आते रहता है बहुत सारा कॉन्टेस्ट वगैरह में। तो यही था आपका 2 पॉइंट एल्गोरिदम। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत कम जा रहा है, थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो। थैंक यू।